2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर सीएम धामी साबरमती रिवर फ्रंट का किया भ्रमण। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक मिल चुके पुरस्कार। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने पूरन सिंह कठेट का किया जोरदार स्वागत। संगठन की मजबूती के लिए काम करने का किया आह्वान। कोटद्वार में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। 2 ट्रैक्टरों की ट्रॉलियां की थी चोरी। चेकिंग में ट्रॉलियों के पार्ट्स और 70,000 किए बरामद। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर है। सीएम मंगलवार की देर शाम अहमदाबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका भव्य तौर पर स्वागत किया गया। बता दें आपको कि उत्तराखंड के प्रवासियों को और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहमदाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। वहीं 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। मॉर्निंग वॉक कर साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सुनियोजित रूप से विकसित किया गया ये रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको बता दें कि देश विदेश के इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार और अनुभव को भी सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया। अहमदाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने सुबह के समय में रिवर फ्रंट का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा है, जिस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के विषय में लोगों से जानकारी भी ली। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार आज गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये मेगा रोड शो आयोजित किया जाएगा। वहीं राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भारी निवेश राज्य में आएगा। अब तक हजारों करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। वहीं सरकार को पूरी उम्मीद है कि अहमदाबाद में भी हजारों करोड़ों के एमओयू साइन होंगे। आपको बता दें कि देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है, जिसके लिए धामी सरकार पूरी ताकत के साथ समिट को सफल बनाने के लिए तैयारियों में लगी हुई है। कि हमारे 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में उनका जाना हुआ, देश के अच्छे जितने भी हमारे सिटीज हैं, बड़ी बड़ी सिटीज, वहां जाने का अवसर भी अभी तक हुआ है। मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो में रहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसके नजदीक हम पहुंच रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी देश भर में हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इस इन्वेस्टर समिट में आ भी रहे हैं और ज्यादातर उसमें एमओयूज कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं ग्राउंडिंग भी करेंगे और उन सभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो इसमें होंगे। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सभी जिला मुख्यालय में पत्रकार श्रृंखला का आयोजन किया है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में अब सोशल मीडिया के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वे ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जाकर पत्रकार श्रृंखला वार्ता का आयोजन करें। इसको लेकर के सभी सोशल मीडिया प्रभारी और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए
और प्रदेश को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विजन दिया है, उस और उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो निरंतर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है विकास की दृष्टि से, हर क्षेत्र में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों पर पत्रकार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें करीब करीब सहमति बन गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधित अड़चनों को दूर करने पर सहमति जता दी है। अब 3 नवंबर को समिति की आखिरी बैठक होगी, जिसमें आरक्षण संबंधी विधेयक के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधित विधेयक पेश किया था, लेकिन इस विधेयक पर कुछ विधायकों की आपत्ति के बाद से इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था, जिसके बाद से विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई, जिसमें विधेयक से छूट गए इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। देखिए, आज मीटिंग में जितने बिंदु हैं सभी पर फाइनल डिस्कशन हो गया है। अब सिर्फ एक बैठक होनी है जिसमें ड्राफ्ट बनकर जो है सब लोगों की साइन वगैरह जो आखिरी फॉर्मेलिटी है वो होनी बची है। और इसमें हमने कोशिश ये करी है कि किसी का अहित न हो। जो 2004 से चाहे सीधी भर्ती से लगे हों, चाहे आरक्षण का लाभ लेकर लगे हों, उन सबको सुरक्षित करने का काम किया है। हाईकोर्ट के स्टे के दौरान जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया था उनकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, वो लोग ज्वाइन भी कर पाएंगे। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज होगी करवा चौथ की पूजा। रात 8:26 पर होगा चंद्रोदय। रात 7 बजे तक रहेगा पूजा का मुहूर्त। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मनाया जाएगा करवा चौथ का व्रत। रात 8:26 पर होगा चंद्रोदय। शाम 7 बजे तक ही पूजा का मुहूर्त है, जिसके बाद से 8:26 पर चंद्रोदय होगा, जिसके बाद से महिलाएं अपना व्रत खोल सकेंगी। चमोली के नारायणबगड़ प्रखंड के अंतर्गत मीघरधेरा गड़कोट मोटर मार्ग पर बिहार मूल के एक मजदूर की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। पूरन सिंह देवाल ने बताया कि मृतक कपड़े धोने गया था और जब काफी देर तक वो कमरे में नहीं लौटा तो सभी लोग उसे देखने गए तो वो पानी में गिरा हुआ पड़ा मिला, जिससे अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। आया था हमारे पास CHC जो है हमारा राजकीय चिकित्सालय नारायणबगड़ में डेड बॉडी ये लोग लेके आए थे। नीम गदेरे में इसके साथ कोई मृत्यु होना बताया गया। ये गदेरे में पानी भरने गया था कपड़े वपड़े धोने, वहीं फिर जो भी ढूंढा तो वहीं गिरा हुआ था गदेरे के पास। ये मजदूर था। सड़क डामरीकरण हो रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है नारायणबगड़ टू। कंपनी का नाम JD ग्रुप है। मैं किसी कारणवश कर्णप्रयाग गया था और जो लेबरों को कॉन्टेक्ट है उसके द्वारा फोन आया कि वहाँ पे उनके लेबर को कुछ हो गया है। फिर मैं यहाँ आया तो देखा तो लड़का है। हाँ बता दो। कंपनी को ठेकेदार को सूचित कर दिया है जी। ठीक, बाकी इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं। बासमती चावल के लिए मशहूर राजधानी देहरादून में अधिकतर किसान अब अलग अलग फसलों की खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के काश्तकार गेंदा के फूल की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और गेंदा के फूल की खेती में एक तरफ जहां पानी कम लगता है तो दूसरी ओर इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
देहरादून के बालावाला में निवासी काश्तकार प्रेम सिंह पवार ने बड़े स्तर पर गेंदा के फूलों की खेती की है, जिसमें वो अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस फूल के बाजार में काफी मांग को देख रहे हैं। कम मेहनत और कम लागत के चलते उन्होंने बड़े स्तर पर खेती की है। वहीं दिवाली में इस फूल की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखो जी, ये तो जब फूल 1 किलो फूल तुलेगा उसमें कितनी बड़ी माला मिलती है, उसका क्या है वो तो उस हिसाब से। तो माला में कितने फूल रहते हैं एक माला में? कम से कम आधा किलो फूल तो होने चाहिए। 3 फुट की माला। तो फिर भी आप इस टाइम पे गेंदा मिल नहीं रहा है, तो क्या रेट इस टाइम पे होना चाहिए माला का? 100 से 80 से 100 रुपए तक। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विद्युत आपूर्ति में हुआ सुधार आपूर्ति के नेटवर्क को मिलेगी मजबूती। वहीं तेजी से बिछाई जाएगी भूमिगत केबल। एडीबी की सहायता से सभी कार्य होंगे पूरे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एडीबी की सहायता से सभी कार्य पूरे होने हैं और विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। मंगलवार को चमोली के प्रखंड नारायणबगड़ के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में विकास खंड स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 121 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान ड्रामा और विज्ञान मेला जैसे विषयों पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर विज्ञान कौशल की प्रस्तुतियां दी। विज्ञान ड्रामा में हाई स्कूल मिंग और जनता इंटर कॉलेज झिंझोड़ी, राजकीय इंटर कॉलेज हरमनी और जीजीआईसी नारायणबगड़ के छात्र छात्राओं ने कुपोषण बीमारी के उपचार के लिए समाज में प्रचलित अंधविश्वास पर शानदार लघु नाटिका का प्रस्तुत किया। बच्चों ने नाटक के माध्यम से बताया कि आज के समय में किसी भी प्रकार की बीमारियों, मानसिक तनाव आदि के उपचार के लिए समाज में प्रचलित अंधविश्वास के बजाय संबंधित मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि समाज में तंत्र मंत्र आदि से लोगों का उपचार करने के तमाम तांत्रिकों के चक्रव्यूह से बचा जा सके। विज्ञान ड्रामा में जनता इंटर कॉलेज झिंझोली के स्वास्थ्य देखभाल में प्रथम मोटे अनाजों से कुपोषण और बीमारी पर रोकथाम पर, राजकीय इंटर कॉलेज हरमनी द्वितीय और जीजीआईसी नारायणबगड़ में भी मोटे अनाजों की विशेषता पर तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। आज विकासखंड स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नारायणबगड़ में। इसमें समस्त विकासखंड के 21 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया और लगभग इसमें 125 विद्यार्थियों ने, जो बाल वैज्ञानिक हैं, बाल वैज्ञानिकों ने आज इस आयोजन को करवाया। आयोजन कराने में अहम भूमिका उनकी रही, जिसमें हमारे समस्त जो गाइड टीचर्स ने भी उनका अहम योगदान रहा। हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो अन्य शिक्षिकाएं हैं विज्ञान वर्ग की, उन सब की अहम भूमिका उन्होंने निभाई। आज जो यहाँ पे विज्ञान महोत्सव हुआ, उसमें ब्लॉक स्तरीय 121 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 125 छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन किया गया। जो भी उनकी थीम थी बहुत अच्छी है और ये भविष्य के लिए बच्चों को विज्ञान के प्रति एक बहुत अच्छी सोच उत्पन्न कर रहा है और ये बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चों के द्वारा प्रदर्शन रहा, चाहे किसी भी परिवहन के क्षेत्र में रहा, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा और कृषि के क्षेत्र में रहा। बहुत अच्छी सोच बच्चों की है। एक लघु नाटिका का प्रस्तुत किया, जिसका उपविषय था स्वास्थ्य में वर्तमान प्रगति और जिसका विषय था स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। स्वास्थ्य हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, किंतु इनसे बचने के लिए हमें
आवश्यक उपचार की आवश्यकता होती है। ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव सागर तथा महासागरों पर ज्वार भाटा के रूप में पड़ सकता है, इसी प्रकार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी मानव पर पड़ सकता है, किंतु इन कर्मकांडों से परिस्थिति को ठीक नहीं किया जा सकता है। भले ही अंधविश्वास हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, किंतु इसके लिए आवश्यक उपचार की आवश्यकता जरूरी होता है। आज के विज्ञान नाटक का विषय समाज में अंधविश्वास और उसमें विज्ञान का महत्व है। इस नाटक के जरिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वे लोग अंधविश्वास को छोड़कर विज्ञान को अपनाएं, क्योंकि अगर कोई हो तो उसे तांत्रिकों के पास न ले जाकर आप डॉक्टरों के पास ले जाएं, क्योंकि 21वीं सदी में आज हमने हमारा देश इतना विकसित हो चुका है कि हमारे पास सारे इलाजों की दवाइयाँ हैं, जिसके लिए हमें किसी भी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं है। और सीधा लिए चलेंगे आपको अहमदाबाद, जहां आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं। जीआईसी को लेकर के रोड शो कर रहे हैं और साथ ही निवेशकों को सीएम ने आमंत्रित भी किया है। गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है और आज पूरी दुनिया को इनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्मभूमि। तो मैं सच बताऊं तो वैसे आप सब लोगों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए ये कोई शर्मा जी नई बात नहीं होगी कि इस तरह के कार्यक्रम होना। आप सब तो ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग इन सब कार्यक्रमों में आते रहे होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखते रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने भी जो उत्तराखंड के अंदर एक नई शुरुआत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में हमारा राज्य बना और लगभग 23 साल राज्य को बने हुए हो गए और इन 23 सालों में राज्य के अंदर औद्योगिकरण भी हुआ है, निवेश भी हुआ है और तेजी से जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल पैकेज, और उस पैकेज के कारण से भी बड़ी संख्या में खूब सारा निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर और कई सारे सिटकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुए। उसमें पंतनगर का सिटकुल, जहां के बारे में अभी बता रहे थे कि अशोका लेलैंड, महिंद्रा, ऐसे तमाम बड़े बड़े समूह वहां पर काम करते हैं। सितारगंज में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, अनेकों स्थानों पर कई हजारों एकड़ पर, मैं कह सकता हूं कि 10,000 एकड़ के आसपास एकड़ पर इंडस्ट्री वहां पर स्थापित और अटल जी ने पैकेज दिया था, उसके कारण से आई। लेकिन फिर बीच के दिनों में, चूंकि आप सब जानते हैं, बहुत बार राजनीतिक सिचुएशन के कारण से भी चीजें आगे पीछे बढ़ती हैं और बीच में वो जो तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही थी वो कुछ देर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई और हमने अभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो आपने देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो स्वयं कह रहे थे कि बहुत कठिन उस समय होता था कि लोगों को लाना और जो उस समय सेंटर की जो सरकार थी वो सरकार भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि उल्टा कई बार उद्योग समूह के लोगों को यहाँ आने से भी रोकती थी। तो उस प्रकार की स्थितियां थी और हमने उन्हीं से प्रेरणा ली, उनसे मैंने मार्गदर्शन भी लिया। जब मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कि मैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक हमने बड़ा लैंड बैंक बनाया है। कई बार आप सब लोग सोचते होंगे, जो लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं या उत्तराखंड को जिन्होंने विस्तार से नहीं जाना है, उनको लगता होगा कि उत्तराखंड केवल पहाड़ है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति थी। मैं इससे पहले मद्रास गया था, चेन्नई में, तो चेन्नई में मुझे लोग कह रहे थे कि अरे आप तो इन्वेस्टर समिट के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां तो भूस्खलन हो रहा है, वहां तो सब धंस रहा है। मैंने कहा ये कितने पहले आपने ऐसा कहीं सुना? तो बोले अखबारों में छपा था, टेलीविजन पर दिखाया था। तो मैंने कहा इस बार उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा हुई है, जिसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है,
तो चारधाम यात्रा में अभी तक 52 लाख लोगों से भी अधिक लोग आ चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस साल का। जिस साल लोग कह रहे हैं कि ये धस रहा है, शर्मा जी, पांडे जी, लोग कह रहे हैं कि भूस्खलन हो रहा है, वहां तो कहां इंडस्ट्री लगेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी हैं, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं, जहां पर हमारे अनेकों संस्थान, उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें, यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया, और कई स्थानों पर ऐसे, अभी ये हमारा छठा आप सबके बीच में ये 6वां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है। और जितनी भी जगह में गया, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है, और आगे बढ़ चलकर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना। मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था, और मैंने सभी अपने अधिकारीगणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहां निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है, वो एक बार निवेश करते हैं। उनके पास एक ही बार का मौका होता है, तो वो कौन सा स्थान खोजते होंगे? वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये सब सोचकर निवेश करते हैं, और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं ना, सनातन पहले भी था, आज भी। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।